जैसे तमिलनाडु में घटना हुआ उसको लेकर सदन में भी तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, और सत्ता में लोग हैं वो कह रहे हैं कि जानकारी दीजिए, हम उसको दिखवा लेंगे, मंगवा लेंगे। देखिए, यह सवाल तो बिहार के लिए सत्ता पक्ष का सवाल नहीं है, ना ही ये विपक्ष का सवाल है। इसलिए कह रहे हैं कि जो दल आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में थे, और जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में थे। लेकिन ये बिहार की दुर्दशा का जो कारण है और ये जो पलायन है, इसको पलायन के संदर्भ में देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में पलायन नहीं है, ये साबित हो रहा है कि पलायन है। करोड़ों लोग जो बिहार के बाहर जो मजदूरी कर रहे हैं कामगार के रूप में, कि हमारी जो बिहार के भीतर जो कृषि क्षेत्र का दुर्दशा, शिक्षा क्षेत्र की जो दुर्दशा, जिसका परिणाम है कि हमारे लोग बाहर जा कर के पलायन करके काम कर रहे हैं। और त्रिपुरा से लेकर के तमिलनाडु, कश्मीर से लेकर के आसाम तक हमारे बिहार के लोग मार खा रहे हैं। सत्ता में बैठे हम लोग जो लोग हैं, और उसके लिए सभी उत्तरदायी हैं, भी मैं बता रहा हूँ, अकेले केवल एक व्यक्ति दोषी नहीं, पूरे सभी लोग मिलकर संपूर्ण रूप से बिहार के विकास के लिए जो समेकित प्रयास होना चाहिए हम लोग करने में विफल हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है सुधाकर जी कि जहाँ पे बिहारी को पीटा गया वहाँ पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जाकर मुख्यमंत्री से सम्मानित कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, इसमें विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, विपक्ष का सवाल करना ड्यूटी है और सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल करते हैं। अब एक घटना के समय नेता हमारे मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, सभी को पता है कि अचानक ही ऑल ऑफ सडन दुर्घटना था। क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाषाई समस्या होने से जो मीडिया है, वहाँ की जो मीडिया वो खबरें यहाँ तक नहीं आती है, हमारी खबरें वहाँ तक जल्दी नहीं जाती। वो जब इंग्लिश मीडिया और हिंदी मीडिया में जब तक खबरें आई तब तक उनकी यात्रा हो चुकी थी। इसलिए सवाल तो है ही। बिहार के डीजीपी ने बयान भी दिया कि जो बैठे हुए जो उस राज्य के जो डीजी हैं उनसे बात होने के बाद उन्होंने, हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं वहाँ के डीजी कि इस तरह की घटना हुई नहीं, वो अपने राज्य का बचाव कर रहे हैं तमिलनाडु का, लेकिन बिहार के लोगों के साथ दुर्घटना हुआ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और बिहार सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस मामले में।